नमस्कार दोस्तों, अथर्व एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे योगों की। योग में आज हम जो ले रहे हैं वो है चांडाल योग। चांडाल योग कैसे बनता है, इसके कारण से क्या चीज़ें हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, फिर कुछ उपाय देखेंगे। तो चांडाल योग कब बनेगा? चांडाल योग बनेगा जब गुरु यानी बृहस्पति और राहु का मिलन होगा। बृहस्पति और राहु का मिलन होगा यानी वो जब एक ही साथ में होंगे, एक ही घर में होंगे, तो चांडाल योग का निर्माण होता है। अब चांडाल योग से क्या हो सकता है, तो पहले समझे। जो बृहस्पति है, गुरु है, वो जीव कारक है, ज्ञान का प्रतीक है, और वृद्ध यानी बड़ा है, और वृद्ध यानी अवस्था भी से भी ले सकते हैं हम लोग। और जो राहु है वो है ब्लॉक, धुआं, यानी किसी चीज को ब्लॉक कर देता है, यानी रुकावटें लाएगा। तो जब इनका योग होगा तो जो बृहस्पति हमको जो पॉजिटिव ग्रह है, प्लैनेट है, जो चीजें वो दे सकता है, ज्ञान दे सकता है हमको, और अच्छा जीवन दे सकता है, और हमको बुद्धि दे सकता है, और जो निर्णय लेने की क्षमता है वो दे सकता है। तो जब भी राहु का योग इसके साथ होगा, ये समस्याएं आ सकती है। और जैसा कि हम देखें कि जो गुरु बृहस्पति ग्रह है वो कई ग्रहों का कारक ग्रह है। जैसे कि हम देखें, दूसरा घर यानी सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस। तो ये जब देखें तो गुरु 4 घरों का कारक ग्रह हो गया। दूसरा घर धन का प्रतीक है, परिवार का प्रतीक है, फैमिली का प्रतीक है, या एक्सटेंशन यानी आपके परिवार में एक्सटेंशन का प्रतीक है। पांचवा घर जो बुद्धि का है और संतान से संबंधित है। और नवम भाव को देखें तो नवम भाव से जो पिता का घर भी कहा जाता है, धर्म का घर भी कहा जाता है, और 11वां घर जो आय का है। तो जब भी बृहस्पति डिस्टर्ब हो जाएगा, बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा राहु से, तो इन चीजों से संबंधित हमारे जीवन में अभाव आने वाला है। और अगर हम कहें कि इसका योग जिन घरों में योग होगा, एक तो बृहस्पति कारक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया 4 घर का, साथ ही साथ लग्न के हिसाब से बृहस्पति जिन घरों का स्वामी होगा उन पे भी असर आएगा ही आएगा। हाँ, अगर बृहस्पति उच्च है, बृहस्पति अपनी राशि में है, यानी बृहस्पति पावरफुल है, गुरु पावरफुल है, तो थोड़ा कम असर रहेगा, पर असर जरूर रहता है। इसके विपरीत अगर राहु जिन घरों में पावरफुल होता है, अच्छा होता है, या हम यूं कहें कि राहु की पावर ज्यादा होती है, वहां इसका असर नेगेटिव जरूर आता है। तो बेसिकली हम ये कहें, तीसरे घर में राहु प्रबल होगा, छठे घर में, 6th में, और 11th में और 10th में यहाँ राहु पावरफुल होता है। तो इसका जो दोष है, उसका जो परिणाम है, नेगेटिव परिणाम ज्यादा आएगा। अब इनके होने से, जैसे कि मैंने बताया, कारक ग्रह है, इनसे समस्या आएगी। साथ में जो बुद्धि की क्षमता है, यानी निर्णय लेने की क्षमता है, वो डिस्टर्ब होती है। यानी वो आपको जो निर्णय जो सही लेना है सही समय पे, वो चांडाल योग के कारण नहीं ले पाते हैं। हाँ, एक और, जैसे कि लाल किताब का हम ले उदाहरण, तो जब भी गुरु और बृहस्पति एक साथ होंगे तो बुध खराब हो जाता है। बुध खराब हुआ, इसका मतलब आपका व्यापार खराब हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, बुद्धि जो निर्णय करने की क्षमता है उस पर असर आता है। साथ ही जो आपकी बहन, बुआ, बेटी है, उनसे संबंध भी बिगड़ते हैं। तो अगर आपके चांडाल योग है और परेशानी आ रही है तो आप राहु के मंत्रों का जाप करें, ओम राम राहवे नमः, या विष्णु सहस्त्र नाम सुने। साथ ही जो राहु के चीजें हैं, उड़द की दाल, जौ, इनका दान करें। और जैसे कि मैंने बताया, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें, गुरु के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। गुरु राहु का जब ये योग होगा, चांडाल योग होगा, तो आपको अभिमान देगा और साथ में भ्रम दे देगा। यानी जिस चीज के आप में क्षमता नहीं है, तो कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि वो आप उसको करने जाते हैं, क्योंकि झूठा अभिमान जरूर देता है। गुरु भी अगर नेगेटिव हो तो अभिमान की तरफ ले जाता है, और जब राहु का उसमें योग हो जाए तो ये संभावनाएं ज्यादा रहती है। आगे वाले जो वीडियो में हम देखेंगे कि जो इनका कॉम्बिनेशन, जो चांडाल योग किस किस घर में कैसे बनेगा, उससे हमें क्या परेशानी आती है।